डॉक्टर, जो भारत के लाखों स्टूडेंट का सपना है, लेकिन इस सपने को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी। इसलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे आज हम एनएमसी के नाम से जानते हैं, टाइम टू टाइम ऐसे गाइडलाइंस लेकर आई जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन का पूरा गेम ही बदल दिया। कुछ कंट्रीज इंपैक्ट हुए, कुछ यूनिवर्सिटीज को चेंजेस करने पड़े और अब फोकस सिर्फ एक ही चीज पे है, फ्यूचर डॉक्टर का स्टैंडर्ड। 2002 से लेकर 2021 तक इंडिया की मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे चेंजेस आए हैं जिन्होंने थाउजेंड ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स का फ्यूचर डायरेक्टली अफेक्ट किया। कुछ कंट्रीज सडनली पॉपुलर हुए, कुछ कंट्रोवर्सी में आ गए और कुछ यूनिवर्सिटीज को अपना पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी वही है, क्या इंडियन गवर्नमेंट एमबीबीएस अब्रॉड को रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है या एक्चुअली ग्लोबल मेडिकल स्टैंडर्ड्स को इक्वल बनाना चाहती है? तो सबसे पहले समझो कि 2002 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई ने एक फ्रेमवर्क दिया था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। उस टाइम फोकस मेनली था डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, स्टूडेंट्स एलिजिबल होने चाहिए लोकल लाइसेंसिंग के लिए और इंडिया आके एफएमजी क्लियर करना मैंडेटरी था। उस पीरियड में बहुत कंट्रीज इंडियन स्टूडेंट्स का मेजर डेस्टिनेशन बना, जैसे कि फिलीपींस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया और चाइना। लेकिन इसमें भी एक इशू था, हर कंट्री का एजुकेशन स्ट्रक्चर एकदम अलग था। कहीं इंटर्नशिप सेपरेट थी, कहीं लैंग्वेज लोकल था, कहीं क्लिनिकल एक्सपोजर लिमिटेड था और कहीं इंग्लिश मीडियम सिर्फ ब्रोशर तक ही लिमिटेड था। इनकंसिस्टेंसी की वजह से एनएमसी ने 2021 में मेडिकल फॉरेन ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेट इंट्रोड्यूस किया और ऑनेस्टली ये एमबीबीएस अब्रॉड को बैन करने के लिए नहीं था। और इस एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 के अकॉर्डिंग मेजर अपडेट्स थी, कोर्स मिनिमम 54 मंथ्स का हो, इंटर्नशिप 12 महीने फ्रॉम द सेम कंट्री वेयर यू स्टडीड एमबीबीएस फ्रॉम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटली इन इंग्लिश, स्टूडेंट को उस कंट्री में लोकल लाइसेंस के लिए भी एलिजिबल होना पड़ेगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में आप जिस कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हो वहां के स्टूडेंट्स का इक्वल स्टैंडर्ड पर क्वालिटी करना होगा। यही एनएमसी गाइडलाइंस हम आज भी फॉलो करते हैं। इसमें टाइम टू टाइम पर अपडेट्स आते रहते हैं। और अपडेट से याद आया, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड। जब ये एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 इंप्लीमेंट हुई तो बहुत सारे कंट्रीज पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और सबसे शॉकिंग इम्पैक्ट पड़ा फिलीपींस पर, क्योंकि वहां इंडियन स्टूडेंट्स बीएस प्लस एमडी पाथवे से जाते थे और रेगुलेशन चेंजेस के बाद वहां का स्ट्रक्चर एनएमसी कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लमैटिक बन चुका था, especially internship recognition, licensing pathway and curriculum mismatch। और यही वजह है कि सिर्फ कंट्री का नाम देकर एडमिशन लेना काफी नहीं होता है। अगर आप भी एमबीबीएस अब्रॉड प्लान कर रहे हो और कंफ्यूजन है कि कौन सी कंट्री या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी करंट एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सूटेबल रहेगी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करना मत भूलना। हमारी टीम आपको कंट्री सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी कंप्लायंस और एडमिशन प्रोसेस को लेकर प्रॉपर गाइडेंस देगी। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी कंट्री में मेजर इशू लैंग्वेज एक्सपोजर और क्लिनिकल ट्रेनिंग कंसिस्टेंसी का रहा। एनएमसी ने डायरेक्टली क्लियर कर दिया कि यूनिवर्सिटी मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर हॉस्पिटल एक्सपोजर, इंग्लिश टीचिंग, इंटर्नशिप स्ट्रक्चर मेंटेन करना ही पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्सिटी ने भी अपना करिकुलम इंप्रूव किया। रेगुलेशंस के बाद रशियन यूनिवर्सिटीज ने इंग्लिश मीडियम डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव की, इंटर्नशिप क्लैरिफिकेशन दिया और लाइसेंसिंग एलिजिबिलिटी पर फोकस बढ़ाया। और कजान फेडरल, बशकीर, क्रीमिया फेडरल, ओरेनबर्ग जैसी यूनिवर्सिटीज बार बार इंडियन कंप्लायंस डिस्कशन में आती रही। जॉर्जिया ने अग्रेसिवली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, यूएसएमएलई ओरिएंटेड टीचिंग, यूरोपियन करिकुलम अडैप्टेशन, सब कुछ काफी फास्ट ग्रो हुआ। लेकिन एनएमसी ने जॉर्जिया को भी इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया, ओनली मार्केटिंग इज नॉट एट ऑल इनफ।
क्लिनिकल एक्सपोजर, पेशेंट फ्लो, इंटर्नशिप स्ट्रक्चर सब इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। सारी गाइडलाइंस के बाद भी लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम अराइज हुई और फिर एनएमसी ने क्लियर किया कि कंसर्न सिर्फ ब्रोशर लैंग्वेज नहीं है, कंसर्न है टीचिंग इंग्लिश में हो, एग्जाम इंग्लिश में हो, क्लिनिकल कम्युनिकेशन मैनेजेबल हो, स्टूडेंट एक्चुअली मेडिसिन प्रैक्टिस लेवल तक ट्रेंड हो। आज भी बहुत सारे कंट्रीज में अर्ली ईयर्स इंग्लिश होते हैं बट हॉस्पिटल इंटरेक्शन लोकल लैंग्वेज में शिफ्ट हो जाता है और ऑनेस्टली ये प्रैक्टिकल भी है बिकॉज पेशेंट्स रशिया में रशियन बोलेंगे, जॉर्जिया में जॉर्जियन और उज्बेकिस्तान में उज्बेक, तो लोकल लैंग्वेज एक्सपोजर कंप्लीटली अवॉइड तो हो ही नहीं सकता है। इंडियन एम्बेसीज टाइम टू टाइम स्टूडेंट को ऑफिशियली कॉशन देती रहती है। 2022 में एनएमसी ने ऑफिशियली FAQs में रिलीज किया जिसमें क्लैरिफाई किया कौन एफएमजीएल 2021 के अंडर आएगा, कौन 2002 रेगुलेशन के अंडर रहेगा। इंग्लिश मीडियम रिक्वायरमेंट, 54 मंथ्स ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट एंड इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट। यूक्रेन वॉर के बाद ट्रांसफर रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी आई जहां एनएमसी ने बैचेस को प्री 2021 और पोस्ट 2021 फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश किया, जिससे मेजरली यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे कंट्रीज इंपैक्ट हुए। एनएमसी ने 2023 में नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट रेगुलेशन पब्लिश किया। 2023 में नेक्स्ट रेगुलेशन ने सिग्नल दिया कि फ्यूचर लाइसेंसिंग बेंचमार्क ग्रेजुअली कॉमन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 2024 में एनएमसी ने स्पेसिफिक एडवाइजरी इशू की जिसमें स्टूडेंट्स को कहा गया कि फॉरेन प्राइवेट कॉलेजेस चूज करने से पहले कंप्लायंस वेरीफाई करो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, कोर्स ड्यूरेशन वेरीफाई करो। एनएमसी ने स्पेसिफिकली वार्न किया कि रेगुलेशन से डिविएशन रजिस्ट्रेशन इशू क्रिएट कर सकता है। 2025 में एनएमसी ने एम्फसाइज भी किया, एनएमसी किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी को अप्रूव या एंडोर्स नहीं करता है, स्टूडेंट को खुद एफएमजीएल कंप्लायंस वेरीफाई करनी होगी। ये एडवाइजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। आज भी कंसल्टेंसी एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फ्रेज यूज करते हैं। 2026 में उज्बेकिस्तान अलर्ट आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री स्पेसिफिक एडवाइजरी है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न ये थे कि इनटेक कैपेसिटी इशू, इंग्लिश मीडियम क्लिनिकल ट्रेनिंग कंसर्न, एफएमजीएल कंप्लायंस कंसर्न्स, एडमिशन प्रैक्टिसेस। अलर्ट में स्पेसिफिकली कुछ इंस्टीट्यूशन को मेंशन किया गया था और 2026 में एनएमसी ने क्लैरिफाई किया कि प्री 18 नवंबर 2021 स्टूडेंट्स ओल्डर फ्रेमवर्क के अंडर इवैल्यूएट होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशंस 2002 और एफएमजीएल 2021 के एप्लीकेबिलिटी बाउंड्रीज दोबारा एक्सप्लेन की गई। स्टूडेंट्स अक्सर कंपेयर करते हैं इंडिया की एमबीबीएस बेटर है या फिर अब्रॉड की, लेकिन रियलिटी ये है कि आज गवर्नमेंट एक कॉमन डायरेक्शन में जा रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन। इंडिया में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, लाइसेंसिंग एग्जाम, प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अब्रॉड में भी एनएमसी ने सेम एक्सपेक्टेशन रख दिया है। तो बस डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है, इंडिया में रेगुलेशन डायरेक्टली कंट्रोल्ड है, अब्रॉड में स्टूडेंट को खुद वेरीफाई करना पड़ता है। और हाँ, वेरिफिकेशन से याद आया, जब भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं ऑलवेज गो फॉर द वेरीफाइड कंसल्टेंसी जस्ट एज एजुकेशन वाइब्स। लेकिन स्टूडेंट को लगता है कि एफएमजीज के साथ पार्शियलिटी होती है एफएमजीई जैसे एग्जाम से, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट का ब्रॉडर विजन ऑपोजिट लगता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी नेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया है और उनका सिर्फ एक ही मोटो है, इंडिया मेडिकल ग्रेजुएट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए सेम लाइसेंसिंग बेंचमार्क क्रिएट करना। इक्वल एग्जाम हो, इक्वल कॉम्पिटेंसी चेक, इक्वल क्लिनिकल एक्सपेक्टेशन, यानी इवेंचुअली आईएमजी हो या फिर एफएमजी, डॉक्टर का स्टैंडर्ड सेम ही होना चाहिए। तो याद रखना, फ्यूचर भी उन स्टूडेंट्स का होगा जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, क्लिनिकल एक्सपोजर चेक करेंगे, एनएमसी रूल्स को समझेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया हो या फिर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, डॉक्टर का स्टैंडर्ड इक्वल ही होना चाहिए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं इतने इंफॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपके हेल्प के लिए ही लेकर आती हूँ।